हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, उसका इंट्रोडक्शन। कोई भी चैप्टर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें पहले उसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में हम लोग क्वेश्चंस में कंफ्यूज होते हैं कि इक्वेशन ये लाइन आखिर आई कहाँ से। तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मेरा सजेशन आप लोगों से यही रहेगा कि आप लोग कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें तो पहले उसका इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन ज़रूर एक बार पढ़ें उसके बारे में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की, जो हमारा चैप्टर का टाइटल है। ठीक है, तो नंबर इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर। स्टार्टिंग में थोड़ा हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ नंबर जैसे रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। तो इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वो होते हैं जो हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। कभी कोई डेफिनेशन पूछी जाए तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं जो नंबर्स को हम लोग एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके उसे हम कहते हैं रियल नंबर्स। तो हम लोग यहाँ पे एक नंबर लाइन में एक बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ले ली है। हम सब जानते हैं कि नंबर लाइन के मिड में ज़ीरो होता है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नंबर लाइन के राइट साइड में अगर मैं चलूँ तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, +1, +3, +4, ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। इन्फिनिटी मतलब जहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं सकते, या अनडिफाइंड भी कह सकते हैं उस जगह को। ठीक है, ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में चले तो हमें नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं। ये भी हम लोग लोअर क्लासेस में पढ़ चुके थे। और ये जाती है हमारी -इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब हम लोग जैसे कोई एक मैं नंबर ले लूँ, जैसे मैं अगर 2 लेना चाहूँ तो हम लोग इसको सिंपली ऐसे डॉट करके रिप्रेजेंट कर देते थे कि ये हमारा 2 है। ये लोअर क्लासेस में हम पढ़ते आए हैं। लेकिन जब हम लोग रियल नंबर्स की बात करते हैं, जैसे अगर कोई मैं रियल नंबर लूँ अपने अकॉर्डिंग, मुझे लगता है कि मैं 5.2 ले लूँ, जैसे 5.2। ठीक है, ये मेरे को लग रहा है इसको डिवाइड करके 2.5 आएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ये 2 और 3 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन खींच के इसको ये बता देंगे कि ये हमारा 2.5 है। ठीक है, और हम लोग ले सकते हैं -3/2, जैसे नेगेटिव में अगर एक नंबर ले लूँ मैं तो डिवाइड करके -1.5 आएगा। तो ये -1 से -2 के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा -1.5। तो बेसिकली रियल नंबर्स वो होते हैं जिसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सके रियल नंबर लाइन पे। तो ये मेरे को आई होप आपको ये रियल नंबर्स की बात क्लियर होगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पहुँचते हैं नेचुरल नंबर्स पे। नेचुरल नंबर्स बेसिकली वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो, पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक जाए। और इसका मतलब जैसे कि अगर मैं नंबर्स बोलूँ, इसका एग्जांपल ले लूँ मैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये जितने भी नंबर्स होते हैं ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता, क्योंकि मैंने बताया ना, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। इसमें नेगेटिव नंबर्स भी नहीं आते हैं, इसमें सिर्फ पॉजिटिव हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो मुझे आई होप आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं होल नंबर्स पे। होल नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिसमें 0 भी इंक्लूड हो जाए नेचुरल नंबर्स के साथ। जैसे कि यहाँ पे मैंने नेचुरल नंबर्स लिखा, एक चीज़ मैं लिखना भूल गया था जो अभी लिख दूँ। नेचुरल नंबर्स को हम लोग n से डिनोट करते हैं, कैपिटल N। ठीक है, कभी डिनोशन आ जाए तो हम लोग उसको n से डिनोट करते हैं। ठीक है, इन्हीं n, अगर हम लोग अब बात वापस से होल नंबर्स पे आ जाएं, होल नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिनमें 0 इंक्लूड हो जाए। ठीक है, जैसे कि ये हम लोग ले लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, पॉजिटिव इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट हो रहे थे, होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है 0 का। ठीक है, इसको हम लोग कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये था इसमें अभी 3 बेस। अब आते हैं हम लोग अगले, हमारे पास आती है इंटीजर्स की बारी। इंटीजर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिसमें नेगेटिव नंबर्स, साथ में पॉजिटिव नंबर्स और 0, ये तीनों चीज़ें इंक्लूड हो जाएं। ठीक है, तो उसे हम लोग इंटीजर्स कहते हैं। जैसे कि इसको अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ
तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा कि पहले मैं माइनस के नंबर्स जैसे ले लूँ, या सबसे पहले काम करो ज़ीरो ले लो। ज़ीरो के राइट साइड में हम सब जानते हैं पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में हम लोग ले लेते हैं नेगेटिव नंबर्स माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं इंटीजर्स। अब बात आती है, बहुत से लोग कन्फ्यूज़न होता है कि क्या ज़ीरो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इसका मैं आसान सा आंसर सिंपल सा एक बताना चाहता हूँ कि ज़ीरो हमारा ना तो पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है। तो हमसे कभी कोई पूछा जाए कि व्हाट आर इंटीजर्स, तो हम सीधा से बोलेंगे सेट ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव एंड इंक्लूडिंग ज़ीरो, जिसमें नेगेटिव भी नंबर्स भी हो, पॉजिटिव नंबर्स भी हो और ज़ीरो भी हो, तो उसे हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, इसको मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0, +-1 +-2 +-3 +-4 इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब कि प्लस माइनस मतलब प्लस का 1 भी माइनस का 1 भी और प्लस का 2 भी माइनस का 2 भी, ऐसे करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। साथ में हमारे पास ज़ीरो है जो ना तो प्लस में आता है ना माइनस में आता है। ठीक है, तो ये हमारे थे चार बेसिक टर्म्स जो हम लोग, जिसमें से नेचुरल, होल और इंटीजर्स हम लोअर क्लासेस में पढ़ के आते हैं। रियल हम नंबर्स हमारे यहाँ पे आगे एक एक्स्ट्रा में जुड़ जाता है 9th में। अब हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर, जो पूरा चैप्टर जिस पे बनाया गया है वो है हमारा रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर्स हम लोग लोअर क्लास में, यानी मतलब क्लास 8th में भी पढ़ के आए थे रेशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा, तो उसके यहाँ पे हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं। हम लोग 8th क्लास में ये पढ़ के आए थे कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं उनकी फॉर्म होती है P/Q। ये हम पढ़ के आ चुके थे। सिंपली अगर मैं इसको A/B भी बोलूँ तो भी ये गलत नहीं होगा, M/N भी बोलूँ तो ये भी गलत नहीं होगा, ये भी सही है आपका, ये भी सही है और साथ में ये भी सही है। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। तो हम लोग पहले तो इस पर हम लोग रेशनल नंबर्स पे बात कर रहे थे। सिंपली रेशनल नंबर्स होते क्या हैं, जो P/Q की फॉर्म में हो, जैसे कि न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर और आसान शब्दों में। और एक कंडीशन और आएगी क्या, कि Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। Q हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये हम 8th क्लास तक हम लोग पढ़ के आए थे कि P/Q की फॉर्म, और सेकंड कंडीशन इज़ कि Q विल बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स इसके छोटा सा एग्जांपल इसके अकॉर्डिंग लेता हूँ मैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अभी 1/0, तो एक बार इसको अपने मन में एक बार करके देखिए क्या होगा। अगर आपने कर लिया हो तो अब मैं इसमें बताता हूँ। बहुत से लोग होंगे जो मैंने देखा है खुद कि कुछ बच्चे 1 लिख देते हैं, कुछ लोग इसको 0 लिख देते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही आंसर्स हमारे गलत हो जाते हैं, दोनों ही गलत हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे वो हमारा आता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि एकदम चलता जा रहा है। इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पे नॉट डिफाइंड है। इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पर है नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस पर ज़्यादा हम लोग बात करेंगे नहीं। ये हो गया हम लोग 8th क्लास के अकॉर्डिंग हम लोग जो पहचानते हैं रेशनल नंबर्स को। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग जो 9th क्लास के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग रेशनल नंबर्स को पहचानेंगे। तो उसमें आता है हमारा टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स, डेसिमल्स। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स के बारे में। टर्मिनेटिंग नंबर्स ये होते हैं, जैसे कि कोई हम लोग रेशनल नंबर ले, अगर उसको थोड़ा सा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे P/Q दे रखा है, इसको हम लोग जैसे डिवाइड में ले, तो हमारा आंसर कैसे भी करके पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। पूरा डिवाइड इन द सेंस, चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। जैसे मैं अगर ले लूँ, ये एग्जांपल ले लेता हूँ 3/2। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो देख लीजिएगा 1.5 आएगा। तो इसका मतलब पूरा डिवाइड हुआ है। भले ही इसमें हमें एक पॉइंट डेसिमल का यूज़ करना पड़ा हो, लेकिन उस यूज़ के बाद भी ये डिवाइड हो गया। तो ये इस टाइप के नंबर हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि और एक एग्जांपल मैं ले सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं ले लूँ 15/25,
तो इसको भी डिवाइड करने पे हमारा 0.6 आएगा। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स में डेसिमल का यूज़ हो रहा है, लेकिन तब भी पूरे डिवाइड हो रहे हैं। तो ये सारे हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स होंगे, और टर्मिनेटिंग नंबर्स होने के बाद ही हमें पता चल जाए कि ये हमारे रेशनल नंबर पे आ रहे हैं। ठीक है, अब एक और मेथड होता है जिससे हम 9th क्लास में पता लगाते हैं कि ये रेशनल है कि नहीं है। वो होता है हमारा रिपीटिंग नंबर्स। तो अब उसके बारे में बात करते हैं। रिपीटिंग नंबर्स के बारे में अगर हम लोग जानने की कोशिश करें तो हमें ये पता चलेगा कि रिपीटिंग नंबर्स वो होते हैं जो पूरी तरह डिवाइड तो नहीं होते, लेकिन एक ही नंबर उनके क्वोशंट में रिपीट होते रहता है। ये थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, इससे क्लियर होगा हमें। जैसे कि अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूँ, अच्छा सा मुझे अभी आ रहा है 2/3। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा ना, तो आप लोग देखिएगा इसमें एक पैटर्न देखिएगा, जैसे कि ये 0.6666 इस तरह से रिपीट होगा, 0.6666 रिपीट होते जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ये पूरा चलते जाएगा, ख़त्म ही नहीं होगा ये। तो हम लोग इसको, अब इतना 6 तो हम लोग लिखेंगे नहीं, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम लोग जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा देते हैं, 0.6 के ऊपर बार। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये 6 नंबर इस नंबर पे बार बार रिपीट होते रहा है, और कब तक रिपीट हो रहा है ये हमें पता नहीं, इन्फिनिट तक रिपीट होते रहेगा, बार बार 6 ही आएगा। आप चाहे तो डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल और लेता हूँ। 0.27 एक इसका और अच्छा एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि 0.27 नहीं, मेरे से गलती हो गई, ये हमारा हो सकता है 3/11। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 0.27 इस तरह से रिपीट होते रहेगा। तो हम लोग इतना लिखेंगे नहीं, ये लास्ट तक चलता रहेगा, तो हम लोग इसको सिंपली लिख देंगे 0.27, और जितने नंबर से रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर बार। आई होप आपको 9th लेवल के अकॉर्डिंग रेशनल नंबर के दोनों पार्ट, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स, क्लियर होंगे। अब हम लोग इसमें आगे बढ़े तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा इर्रेशनल नंबर। हम लोगों ने 8th क्लास में रेशनल नंबर तक पढ़ लिया, लेकिन अब 9th में हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर आता है। इर्रेशनल नंबर का भी कॉन्सेप्ट बहुत सीधा सा है कि वो रेशनल का जस्ट अपोजिट है। अपोजिट इन द सेंस ये नहीं कि Q/P हो जाएगा, लेकिन मतलब टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हमारे बदल के नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बन जाएंगे। चलिए देखते हैं इर्रेशनल नंबर्स कि अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूँ तो इसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स मुझे मिलते हैं। √2, √3, √5, √7, मतलब रूट में जितने नंबर्स होते हैं उनको हम ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे एक साइड में मैं ले लूं नंबर √4, तो ये एक हमारा इर्रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इसको जानते हैं। हम लोगों ने लोअर क्लास में इसके बारे में एक स्टडी किया था कि इसको हम ऐसे लिख के पेयरिंग बना के 2 को बाहर निकाल सकते हैं। और अब बात आती है कि क्या 2, अच्छा छोटा सा इसमें अलग से ले रहा हूँ, क्या 2 रेशनल नंबर है? तो हम लोग कह सकते हैं कि रेशनल नंबर है। क्यों? अगर इसके नीचे मैं 1 लगा दूँ ना, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करके कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उस नंबर पे। तो हम लोग ये बन गई यहाँ पे P/Q की फॉर्म। तो इसका ओरिजिन हुआ था √4 से। इसका मतलब √4 हमारा एक रेशनल है, लेकिन तभी रेशनल है जब उसकी वैल्यू 2 आई। एक एग्जैक्ट वैल्यू कह सकते हैं जब आई तब है। यहाँ पे इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, ये बढ़ते चले जाते हैं। ये इनको अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे √2 की तो 1.41 समथिंग करके इस तरह से बढ़ते चली जाएगी, है ना। तो ये हमारे बहुत अच्छे एग्जाम्पल जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स के, जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। पाई के बारे में आप लोगों ने सुना क्या होगा, आपने लोअर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा भी होगा। पाई, जिसकी वैल्यू मुझे लगता है 22/7 होती है। इसकी दूसरी वैल्यू क्या होती है? 3.14। हम लोग 3.14 तक लेते हैं। हम लोग जब सर्कल्स के बारे में पढ़ते हैं, सर्कल्स में एरिया निकालते हैं तो पाई का यूज़ होता है, सरकमफ्रेंस निकालते हैं तो पाई का यूज़ होता है। ज़्यादातर हम लोग उसमें 22/7 लेते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो हम 3.14 भी लेते हैं। 3.14 की अगर मैं बात करूं तो ये 3.14 तक सीमित नहीं होती इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू इससे कई गुना आगे तक चलते जाती है। ये 3.14, 15 ऐसे करके ये बढ़ते रहेगी, ठीक है। तो हम लोगों को ये पाई की जो वैल्यू है 3.14 वाली,
ये हमारी एक इरेशनल वैल्यू है, सॉरी क्या नॉन, सॉरी मैं मिस्टेक हो रही है मुझसे, ये जो 3.14 वाली वैल्यू है ये हमारी इरेशनल वैल्यू है, इरेशनल वैल्यू। और ये जो 22/7 है ये एक रेशनल वैल्यू है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा इरेशनल नंबर कि नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग जैसे कि आगे बढ़े तो हमारे पास आते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, इसमें जैसे कि हम लोग लोअर क्लासेस में हम लोग पढ़ते थे एक्सपोनेंट्स के बारे में, तो वही बेसिक चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, कुछ नया इसमें ऐड नहीं होता है, लेकिन एज अ रिविज़न इंट्रोडक्शन में मुझे लगा कि ये देना ज़रूरी होगा। तो चलिए उसके तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही शायद लोअर क्लासेस में पढ़ा था कि a की पावर m इंटू a की पावर n इज़ इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ये हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में लोअर क्लासेस में। जैसे कि बेस, हमारे जो बेस होता है इसे हम बेस कहते हैं, यहाँ पे जो दो नंबर से ये बेस हैं, अगर बेस सेम हो पावर्स डिफरेंट हो तो पावर्स का हम लोग एडिशन कर देते हैं। एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। इसका एक एग्जांपल मुझे अच्छा सा लग रहा है। एक 2 की पावर हम लोग ले सकते हैं 3 और 2 की पावर ले सकते हैं 5, तो ये बन जाएगा हमारा 2 की पावर 3 प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 2 की पावर 8। आई होप ये वाला क्लियर हुआ। अब हम लोग दूसरा जो हमारा लॉ आता है एक्सपोनेंट का, वो आता है हमारा a की पावर mn, a की पावर mn विच इज़ इक्वल टू a की पावर m इंटू n। अब इसको समझते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। ये सब हम लोगों ने पढ़े हैं, ये एज अ रिवीजन चल रहा है क्योंकि ये अभी 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में एंड में ये आते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 2 इस बार 3 ले लेता हूँ। चलो 3 की पावर 2 इंटू 3, तो ये हमारा हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 3 की पावर 6। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम लोग तीसरी लॉ पे आते हैं। जो हमारा तीसरा लॉ है वो है a की पावर m अपॉन a की पावर n विच इज़ इक्वल टू, जैसे हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई में थे तो ये पावर्स का एडिशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हम डिवाइड पे आ गए तो यहाँ पावर्स हमारी ऑब्वियस सी बात है माइनस होंगी, m माइनस n। तो ये हमारा बन जाएगा, जैसे कि कोई एग्जांपल लूँ मैं अच्छा सा, 5 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 2, तो ये हमारा हो जाएगा 5 की पावर 4 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 5 की पावर 2, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ लॉ पे। जो हमारा फोर्थ लॉ कहता है a की पावर m इंटू b की पावर m इक्वल टू ए बी की पावर m। ये थोड़ा सिमिलर है फर्स्ट वाले से। कैसे सिमिलर है? फर्स्ट वाले में हमारे बेस सेम थे, पावर्स डिफरेंट थी। यहाँ पर पावर सेम है और बेस डिफरेंट है। तो इसको हम लोग समझते हैं, कैसे समझेंगे। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं अच्छा सा, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। यहाँ पे आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा 2 और 3 अलग अलग है, बेस हमारे डिफरेंट है, ठीक है। बेस डिफरेंट है, पावर्स हमारी सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेस का पहले मल्टीप्लाई और उसके ऊपर उसकी पावर 3, बस 2 3 6 होता है, 6 की पावर 3। तो 4 बेसिक लॉज हमारे एक्सपोनेंट्स के हमारे 9th क्लास में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में काम आते हैं। एक चीज़ मैं इसमें और बताना चाहता हूँ, जैसे कि अभी हम लोगों ने इरेशनल नंबर पढ़ा तो इसमें हम लोगों ने रिपीटिंग के बारे में पढ़ा था। तो रिपीटिंग हम लोग रिकरिंग भी कहते हैं, कहीं कहीं पर कुछ बुक्स में रिकरिंग भी लिखा होता है, तो एक कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।